अपना स्टॉक मार्केट की जो एक लाइन है कि वॉलेटिलिटी हमेशा बनी रहती है। जैसे अगर आप अपना ईसीजी कराते हो तो लाइन ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलती है, कभी भी सीधे नहीं चलती। आदमी डिप्रेशन में आ जाता है, आदमी परेशान रहता है कि अपने बिजनेस को कैसे दोबारा रीबिल्ड करे। जब मैं 300 करोड़ तक पहुंच गया था और उसके बाद जब मैं 2018 में मैं दोबारा 60 करोड़ पे आ गया, वहां से फिर नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवम मेहरोत्रा है। मेरा जन्म काशीपुर उत्तराखंड देवभूमि में हुआ था 1988 में। लेकिन जो मेरी लाइफ की जर्नी शुरू हुई थी वो हुई थी 2002 से। आइए मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में ब्रीफ बताता हूँ। जब मैं 13 साल का था उस वक्त सब कुछ उससे पहले बहुत अच्छा चल रहा था। 2002 में मेरे फादर की डेथ हो गई थी। फादर की डेथ होने के बाद हमें बहुत दिक्कतें आने लगी, क्योंकि कुछ भी ऐसा था नहीं बेस हमारे पास जिसको हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर सके। नाइन्थ क्लास में मैं था। नाइन्थ क्लास में मुझे स्कूल भी जाना होता था, पैरेलली घर को भी चलाना है, क्योंकि फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी मेरी फैमिली की, क्योंकि पापा की डेथ सडन हो गई थी। तो उस समय हम लोगों ने जो है, मेरे पापा का जो बिजनेस था, मेरे पापा सहारा पैरा बैंकिंग में थे। पैरा बैंकिंग वो देखते थे, डेली कलेक्शन करना और जो है अपना एफडी आरडी करना, तो वो पापा हमारे काम देखते थे। तो हमने अपने उसी पापा के काम को 2002 में शुरू किया 13 साल की उम्र में। उस समय 9th में था, तो मैं पहले स्कूल जाता था। स्कूल जाने के बाद मैं डेली कलेक्शन पे जाता था, फिर मैं ट्यूशन जाता था और उसके बाद फिर अपना जो कलेक्शन है वो डिपॉजिट करना है अगले दिन। इन सब प्रोसेस से मैंने 2002 से अपनी जर्नी को शुरू करा। धीरे धीरे 2002 से 2004 तक हम लोगों ने ये काम किया। स्ट्रगल करते 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 2005 आ गया। फिर हमें लगा कि नहीं, हम सहारा इंडिया से, पैरा बैंकिंग सिस्टम से हम लोग बहुत बड़े नहीं बन सकते। बचपन से ही एक सपना था मेरा। पापा की डेथ के बाद जो है एक चीज़ आई कि हमें कुछ बड़ा करना है, छोटा नहीं करना है, क्योंकि इतनी फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी देख ली थी। हमें ये लगता था कि हम और अपने करियर को, अपनी फैमिली को और बेहतर कैसे कर सकते हैं। फिर 2005 में हम लोग इंश्योरेंस में आ गए थे। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से हम लोगों ने अपना इंश्योरेंस का करियर शुरू किया एट द एज ऑफ 16। 16 साल की उम्र में मैं 16, 17, 18, 19 मैं 4 साल एमडीआरटी रहा इंश्योरेंस में। मैं यंगेस्ट एडवाइज़र था पूरे पैन इंडिया का। 2010 में हम लोग ने अपना म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में करियर शुरू किया। 2012 तक हम लोगों का बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा, क्योंकि लोगों को स्टॉक मार्केट पे कन्विंस करना वो बहुत टफ था उस ज़माने में। आज तो बहुत टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत ईजी है। म्यूचुअल फंड सही है कि ऐड भी आने शुरू हो गए हैं, जो पहले नहीं आते थे म्यूचुअल फंड के ऐड। तो हम लोगों ने जर्नी उस ज़माने से शुरू करी जब लोग म्यूचुअल फंड पे ट्रस्ट भी नहीं करते थे। 2010 से लेके हमने म्यूचुअल फंड जब शुरू किया, 2010, 11, 12, 13, 14 तक हमारी जर्नी बहुत टफ रही, लेकिन हम स्टेबल रहे। हम लोगों ने मेहनत करी, हमने एक-एक करके क्लाइंटों को ऐड किया अपने सिस्टम में, उनका भरोसा जीता, फिर हमने उनसे रेफरेंसेस लिए। इस तरह से 2015-16 तक हमारा एसेट लगभग 100 करोड़ हो गया था। 0 से 100 करोड़ की जर्नी मैंने 2010 से लेके 2014 तक कंप्लीट करी। 2014 के बाद हम लोगों ने और स्ट्रैटेजी चेंज करी। हर एक बिजनेस के अंदर, जब आप एक बिजनेस करते हैं, कोई भी बिजनेस हो, उसके अंदर अलग अलग आपको प्लान्स बनाने होते हैं। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी। तो मैंने भी अपनी जो गोल सेटिंग करी थी, तो मैंने उसमें ये देखा कि आज मैं जिस लेवल पर हूँ, मुझे यहाँ से जब नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने पूरा अपना विजन बोर्ड बनाया, प्लानिंग करी, स्ट्रैटेजी बनाई कि मैं 100 से 300 करोड़ कैसे करूं, 400 करोड़ कैसे करूं अपनी कंपनी का टर्नओवर। उसकी पूरी प्लानिंग करके हम लोगों ने उसको एग्जीक्यूट किया। तो 2015, 16 और 17 में मैंने अपना जो हम लोग अंडर एसेट मैनेजमेंट करते थे वो 100 करोड़ से हम लोग उसको 300 करोड़ पे ले आए। तो 2018 में जो मेरा एसेट था वो 300 करोड़ का था, टोटल जो हमारी कंपनी का अपना टर्नओवर था। फिर जैसे जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो हम लोग ये भूल जाते हैं कि कभी कभी बुरा वक्त भी आ सकता है। तो 2018 में मिड ऑफ मार्च के आसपास मेरी पर्सनल लाइफ में और मेरी प्रोफेशनल लाइफ में दोनों में दिक्कतें आ गई एक साथ। तो जो मेरा एसेट 300 करोड़ था, उसमें से काफ़ी सारे क्लाइंट्स मेरे मूव हुए। वो 300 करोड़ से एसेट घट के रह गया 60 करोड़। तो आप समझ सकते हैं कि जिस इंसान की कंपनी का टर्नओवर 300 करोड़ हो और वो घट के 60 करोड़ पे रह जाए, उस समय क्या स्थिति बनती है।
आदमी डिप्रेशन में आ जाता है, आदमी परेशान रहता है कि अपने बिजनेस को कैसे दोबारा रीबिल्ड करे। लोग को और डिप्रेशन जैसी परेशानियां या और बीमारियां लग जाती हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे, जब आप 60 से 300 गए हो, फिर 300 से आप लौट के 60 पे आ गए हो। तो मैंने उस समय, मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था, मुझे मोटिवेशनल बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था, मुझे लीडरशिप बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था, मुझे सेल्स के ऊपर बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था, सेल्फ हेल्प की मैं बहुत बुक्स पढ़ता था। तो उस सब जो डेटा है उसने मेरे को उस समय सपोर्ट दिया कि जब अच्छे दिन आए थे तो बुरे दिन भी आएंगे, और बुरे दिन आए हैं तो अच्छे दिन भी आएंगे। तो मैंने अपना स्टॉक मार्केट की जो एक लाइन है कि वॉलेटिलिटी हमेशा बनी रहती है, जैसे अगर आप अपना ईसीजी कराते हो तो लाइन ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलती है, कभी भी सीधे नहीं चलती। फिर मैं 60 करोड़ से जो अपनी जर्नी मैंने शुरू करी, बीच में कोविड भी आया, 2 साल लोग काम ना तो एक दूसरे से मिल पा रहे थे, ना डिस्कशंस कर पा रहे थे। मैंने उस अपना पूरा बिजनेस मैंने जूम कॉल पे ऑनलाइन सारे क्लाइंट्स के साथ में अपना संपर्क किया। जब मार्केट गिरा हुआ था 2020 में और 21 में, उस समय हमने अपने क्लाइंट्स को वो अपॉर्चुनिटी दिखाई कि आप अपना पैसा इस समय लगाइए और आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स होगा। क्लाइंट्स ने मेरी बात सुनी, उन्होंने अपना पैसा लगाया उस गिरे हुए मार्केट्स में और उन्होंने पैसा कमाया। फिर 2018 से जो मैंने जर्नी अपनी शुरू करी 60 करोड़ से, आज की डेट में, क्योंकि टाइम लगता है आपको, एकदम से चीज़ें दोबारा रिवाइव नहीं होती, तो आज की डेट में मैं 2023 दिसंबर में मैं बैठा हूँ। मेरा अप्रॉक्सीमेट एयूएम 270 करोड़ के आसपास हम लोग अभी जर्नी अपनी कंप्लीट कर पाए हैं। मार्च तक हम लोग इसको 300 करोड़ पार हम लोग कर जाएंगे। तो लाइफ में दिक्कतें हमेशा आएंगी, लेकिन आपको खड़े रहना है। जब भी समुंदर में लहरें आती हैं तो लहरों के कभी विपरीत नहीं चला जाता, हमेशा जिधर लहरें जा रही हैं उधर ही आपको मूव करना है। जब भी आप लहरों के विपरीत चलोगे तो आपको दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो जैसे जैसे दिक्कतें आ रही हैं आप उसका खड़े होकर सामना करें, उस समय अपने आप को मोटिवेटेड रखें। धीरे धीरे जब अच्छा वक्त गुजर गया तो बुरा वक्त भी गुजर जाएगा और फिर अच्छा वक्त आएगा। तो इस तरीके से मेरी प्रोफेशनल लाइफ रही, प्लस जो मेरे अचीवमेंट्स हैं। मैं 13 साल की एज से मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था, आज मेरी एज 34 हो चुकी है। टोटल मुझे ऑलमोस्ट 21 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है। 34 ईयर्स की एज में आपको टोटल 21 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपको जल्दी से कहीं देखने को नहीं मिलेगा, वो भी फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अंदर। आज हम बात कर रहे हैं 2023 में बैठे हैं, इंडिया की इकोनॉमी आज हम 4 ट्रिलियन पार कर चुके हैं। इंडिया के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत तेज़ी से डेवलप होगा अब इंडिया का। तो स्टॉक मार्केट के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं जहाँ से आप बड़ा पैसा बना सकते हैं, लेकिन थ्रू म्यूचुअल फंड। इनिशियल फेजेस में मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप थ्रू म्यूचुअल फंड जाइए बाजार में, और पहले फंड मैनेजर्स जो एक्सपर्ट्स हैं उनको अपना पैसा दीजिए, क्योंकि सबकी हार्ड एंड अर्न मनी है। आज की डेट में सबको जल्दी करोड़पति बनने की जो एक माहौल, एकदम रैली आ गई है, उससे आप बचिए थोड़ा। सही एडवाइज़र को आप चुनिए, जो भी आपके शहर में एडवाइज़र्स हों उनसे आप डिस्कस करिए अपने फंड्स को लेके कि आपके पास कितना इंश्योरेंस होना चाहिए, कितना आप पे हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, कितना आपके म्यूचुअल फंड्स होने चाहिए, कितना आपके पास में रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कॉर्पस चाहिए होता है। जब आप ये सारी प्लानिंग कर लेंगे, वो आपका एक एडवाइज़र आपसे बेहतर कर पाएगा, क्योंकि उसने इस इंडस्ट्री में 10 साल 15 साल 20 साल दिए हैं। जैसे कि आप जहाँ भी जॉब करते हैं, आप वहाँ पे अपना एक्सपीरियंस उनको दे रहे हैं। आप उस कंपनी के एक एडवाइजर हैं जिन्होंने आपको हायर किया है, वो आपकी जो एक्सपर्टाइज है उससे वो लोग पैसा बना रहे हैं। ऐसे ही आपको भी एक एडवाइजर की जरूरत है जो आपकी वेल्थ को आगे लेके जाए। तो इन सब चीज़ों का आपको बहुत खास ध्यान रखना चाहिए। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, डायरेक्ट स्टॉक मार्केट से सिर्फ 2 ही लोग पैसा कमा सकते हैं। ये मेरा अपना थॉट प्रोसेस है, ये कोई जनरल थॉट प्रोसेस नहीं है। सबके अपने अपने थॉट्स होते हैं, ये मेरे अपने पर्सनल थॉट्स हैं। जिसको सब्र है या जिसको खबर है, इस बाजार से सिर्फ 2 ही लोग पैसा कमा सकते हैं। तो या तो सब्र हो या खबर हो, क्योंकि जनरली जब खबर मार्केट में फैलती है तब तक पैसा लोग जो एफआईआई हैं या डीआईएम बना के निकल जाते हैं। तो मैंने जो अपनी वेल्थ बनाई है आज की डेट में, वो मैंने 100% वेल्थ म्यूचुअल फंड से बनाई है। क्योंकि म्यूचुअल फंड कंपनी
जब भी किसी स्टॉक को खरीदती हैं या बेचती हैं, उसके ऊपर उनकी पूरी रिसर्च होती है। जैसे कि आप अगर पैसा लगाओगे तो आप 1 लाख रुपए लगाओगे, 2 लाख रुपए लगाओगे, एज ए म्यूचुअल फंड कंपनी उस कंपनी में लगाएगी 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए। तो उसकी जो रिसर्च है, एनालिसिस है, उनकी अकाउंटेबिलिटी है, जो वो सब चीज चेक करते हैं, वो हमसे बेहतर होती है। क्योंकि जनरली क्या होता है, जो हम ट्रेडिंग करते हैं, हम ट्रेड में 1 दिन 2 दिन 5 दिन के हिसाब से शेयर खरीदते हैं। एज ए म्यूचुअल फंड कंपनी बिजनेस को बाय करती है, कंपनी ट्रेड नहीं करती है, कंपनी बिजनेस को बाय करती है, उससे वो लॉन्ग टर्म तक पैसा बनाती है। क्योंकि इक्विटी मतलब बिजनेस। आज की डेट में आप मारुति नहीं कंपनी खड़ी कर सकते, लेकिन आप मारुति के स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप HDFC बैंक नया नहीं बना सकते, लेकिन आप उनके बिजनेस में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन कब उस शेयर में आपको एंटर करना है, कब तक उस शेयर से बाहर नहीं आना है, ये सारी चीजें एज ए म्यूचुअल फंड कंपनी वो बेटर जानती हैं, जो हम नहीं जानते हैं। प्लस मेरी आज की डेट में मेरा जो टोटल पोर्टफोलियो है, उस पे एवरेज रिटर्न पिछले 10 साल का 24 से 25% का मेरा एवरेज एनुअलाइज रिटर्न आ रहा है आज की डेट में। प्लस म्यूचुअल फंड के जरिए मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, मेरी फैमिलीज हैं, लगभग 2000 से ज़्यादा फैमिली का मैं कॉर्पस हैंडल करता हूँ। नॉट अ सिंगल क्लाइंट, मेरा आज तक एक भी क्लाइंट ने कभी भी लॉस बुक नहीं करा है। विन विन सिचुएशन सबकी रही है। तो जब क्लाइंट की विन सिचुएशन है तो मेरी भी विन सिचुएशन है। क्लाइंट ग्रो करेगा तो मैं भी ग्रो करूंगा। तो हम लोग जब बात करते हैं विन विन सिचुएशन की बात करते हैं अपने क्लाइंट से कि आप भी ग्रो करो, मैं भी ग्रो करूंगा। तो मेरा जो टोटल पोर्टफोलियो है, पर्सनल पोर्टफोलियो, वो 100% म्यूचुअल फंड है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि डायरेक्ट इक्विटी भी अच्छा प्रोडक्ट है। डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है अगर आपके पास आप फुल टाइम इन्वेस्टर हो, ट्रेडर नहीं कहूंगा मैं, फुल टाइम अगर आप इन्वेस्टर हो कि आपने पैसा कमाया, जहां से भी आप पैसा कमा रहे हो और आपने उसको एक सही बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, जैसे HDFC बैंक में आपने कर दिया, टाटा मोटर्स में कर दिया, टाटा LXC में कर दिया। इस तरीके के जो एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं शेयर्स के, जो अच्छे बिजनेस हैं, आप उनको आइडेंटिफाई करो और उस बिजनेस में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। इक्विटी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपसे सिर्फ 10% टैक्स लेता है अगर आप पैसा 1 साल के बाद बुक करते हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर आप यही FD RD ये सब करते हैं तो आपको उसके ऊपर एज पर योर इनकम स्लैब, अगर आप 30% में है तो आपको 30% पे करना पड़ता है। तो म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। पैसा आज की डेट में, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, आज की डेट में जो पूरी जनता कर रही है, लोग पैसा कमाते हैं, पैसा बचाते हैं, पैसा बढ़ा नहीं पाते। तो आपको ये प्लानिंग प्रॉपर करनी पड़ेगी कि पैसा कमाना भी है, पैसा बचाना भी है और पैसा बढ़ाना भी है। तो जो पैसा बढ़ाना है वो किस हेड में बढ़ाना है, ये आपको डिसाइड करना है कि आप उसको FD में बढ़ाना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में बढ़ाना चाहते हैं, स्टॉक्स में बढ़ाना चाहते हैं, ये आपकी कॉल है। तो एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड में रखिए। फंड मैनेजर उस पैसे को बहुत अच्छे से मैनेज करेगा और आपको रिटर्न्स कमा के देगा। वो यही मेरी पूरी जर्नी है जो मैंने जीरो से आज अपनी कंपनी को 300 करोड़ का बनाया है। प्लस यहाँ से जो मेरे अगले 2 साल के टारगेट्स हैं, मैं अपनी कंपनी को 1000 करोड़ का बनाऊंगा यहाँ से। उसके लिए हमारी पूरी स्ट्रैटेजी प्लानिंग हो चुकी है। मेरी पूरी टीम है जो उस पूरे मेरे गोल को पूरा करने में मेरे साथ में है। फ्यूचर में मैं ऐसे ही आपके पास दोबारा, मुझे अपॉर्चुनिटी अगर मिलेगी तो मैं दोबारा कुछ नए टॉपिक लेके आपके सामने आऊँगा, जिससे कि आप अपनी वेल्थ को प्रिजर्व करते हुए उसके ऊपर आप रियल रिटर्न को कमाएं। धन्यवाद। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।